अगर आप ब्रीदिंग प्रोसेस से परेशान नहीं होते तो फिर आप थिंकिंग प्रोसेस से परेशान क्यों हो रहे हो? असली सवाल ये है जिसका जवाब आपको जानना चाहिए, ना कि ये कि कैसे वर्तमान में जिया जाए। अगर आपका बीता हुआ कल बहुत ही खुशनुमा और सुंदर यादों से भरा होता, तो क्या तब भी आप ये सोचते कि प्रेजेंट में कैसे जिया जाए? या कल अगर आपकी शादी आपके सालों पुराने लव के साथ होने वाली है, तो क्या तब भी आप कहोगे कि मुझे तो बस आज में ही जीना है, कल क्या होने वाला है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं सोचना? ऐसा नहीं है ना? हे गाइस, दिस इज अक्षता एंड वेलकम टू माय चैनल नेचुरल बॉन्ड्स। और यहाँ पर मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा प्यार इस पर और बरसा सकते हैं। आप इस चैनल के स्पेशल मेंबर बन सकते हैं, और वो कैसे होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, आज मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि प्रेजेंट में जीने को लेके जो भी आपके मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें दूर कर सकूं, और आपको एक्चुअली हर समय आज में इस मोमेंट में कैसे खुश रहना है इसकी कला सिखा सकूं। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम हर पल खुश तनाव मुक्त रहेंगे तभी हम असल में अपनी मनचाही डिज़ायर्स को बहुत ही कम समय में अपनी हकीकत बना पाएंगे, नहीं तो सारी ज़िंदगी यहाँ वहाँ ही भटकते रह जाएंगे। देखो, आज हम सबसे ज़्यादा इस बात से दुखी हैं कि प्रेजेंट में कैसे जिया जाए। मतलब कि जो हमारा सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, हमारा माइंड, हमारा मन, हम उसी को सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ तो ये माइंड ही है जो हमें वो सब दिलाता है जो हम पाना चाहते हैं, माइंड ही हमारे डिज़ायर्स को पूरा करवाता है, और दूसरी तरफ हम इसी माइंड में होने वाले हर समय के सोच विचारों से परेशान रहते हैं। क्योंकि हम अंदर से तो चाहते हैं कि यार बस बहुत हुआ, अब मैं थक गई हूँ, मुझे अब इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी थॉट नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा अपने ही माइंड पर कंट्रोल नहीं होता, और इनवॉलंटरी एक के बाद एक हमें इसमें विचार आते ही रहते हैं। और थॉट से भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऑलमोस्ट सारे ही थॉट्स हमारे नेगेटिव होते हैं, फुल ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। ऐसे में हर समय टेंस्ड सिचुएशन में रहने की वजह से ना ही हम आज में होते हैं और ना ही पूरी तरह से बीते हुए कल में या आने वाले कल में होते हैं। दो की बजाय हम 3 नाव पर सवार होते हैं। इतने मैस में अब आप खुद सोचो कि मैनिफेस्टेशन तो दूर की बात है, आप चैन से सांस भी कैसे ले सकते हो? तो अब सवाल आता है कि प्रेजेंट में कैसे जिया जाए। प्रॉब्लम तो पता है हम सबको, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट टू एंजॉय द लाइफ? अब यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन, ये आस्किंग ही अपने आप में गलत है, इरेशनल है, यानी कि बेबुनियाद है। ऐसा क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। क्यों हाउ टू लिव इन अ प्रेजेंट इज इरेशनल। देखो, व्हाट इज प्रेजेंट? समय के 3 पहलू होते हैं, हम सबको ये बात पता है। पास्ट, जो बीत चुका है, यानी कि जो रियलिटी अब नहीं रहा, जो सिर्फ अब आपकी मेमोरीज में, आपके एक्सपीरियंसेस के रूप में या इंफॉर्मेशन के रूप में है। फ्यूचर, यानी कि जो आने वाला मोमेंट है, वो अभी आपकी रियलिटी नहीं बना है, वो कल भी हो सकता है, आगे के 10 साल भी हो सकते हैं, और अभी इसके बाद आने वाला 1 सेकेंड भी, वो भी तो फ्यूचर है। प्रेजेंट, दिस इज द वेरी मोमेंट, द ओनली ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ is the present moment. It is the sole proof that you are here right now in this very moment, and we call this present. Now just tell me the answer of this one simple question. In which time frame are you breathing? आप किस क्षण में, किस पल में सांस ले रहे हो अभी? पास्ट में, फ्यूचर में, या फिर प्रेजेंट में? ऑब्वियसली आप अभी इस क्षण में सांस ले रहे हो। दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी लिविंग इन द प्रेजेंट। तो जब आप अभी प्रेजेंट इस मोमेंट में ऑलरेडी जी रहे हो, तो आपका ये सवाल पूछना कि आज में कैसे जिया जाए, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट, बेबुनियाद है। Because you are already living in the present, you are already experiencing the present moment, breathing the present moment, feeling the very reality of present moment. So सबसे पहले तो हमें अपना क्वेश्चन रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि जो हमारे मन की इस समय दुविधा है, पहले तो हमें ये जानना है कि वो कोई दुविधा है भी या नहीं। So how to live in the present is not the question. The real question, the real problem is how to become aware of this present moment, or how to experience the reality of this very moment. इस पल के प्रति हम जागरूक कैसे बने, इस क्षण की वास्तविकता का अनुभव हम कैसे करें।
इसके लिए आपको प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन समझना होगा और हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो, ये हम सबको पता है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं हम इंसान को बनने में। तो पहले सिर्फ पहाड़, नदियाँ, ये सब थे, फिर आए सिंगल सेल बैक्टीरिया, फिर हुआ थोड़ा और प्रोग्रेस और आए वाटर एनिमल्स, फिर आए लैंड एनिमल्स और फाइनली हम आए एज ह्यूमंस। तो जब ये पूरा एवोल्यूशन यहाँ तक पहुँचा तो एज अ ह्यूमन हमारे पास 2 पार्ट्स आए इस एवोल्यूशन के दौरान। मेमोरी ऑफ पास्ट, व्हाट यू कॉल योर सेल्फ इज ऑल्सो अ मेमोरी, और इमेजिनेशन ऑफ द फ्यूचर। तो अब ये ही जो 2 पार्ट्स हैं ये ही हमें एनिमल्स से अलग बनाते हैं, क्योंकि बाकी सब जीवों की तरह सेक्स, हंगर, शेल्टर, रिप्रोडक्शन जैसे नीड्स तो हम सबको हैं, बट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज आवर मेमोरी एंड आवर पावर ऑफ इमेजिनेशन। और ये दोनों पावर्स आपकी कहाँ से काम करती हैं? आपके माइंड से। सो आज जो हमें सोचने की, इमेजिन करने की क्षमता मिली हुई है, इस क्षमता को, इस कैपेबिलिटी को ही हम कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट का तो मतलब यही हुआ कि जानना चाहते हैं कि कैसे हम बस सोचे नहीं। हम अपनी मेमोरी और अपनी कल्पना का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम सोचना नहीं चाहते, जबकि ये दोनों तो हमारी सुपर पावर्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ विश इज दैट? ये किस तरह की हमारी इच्छा है? जस्ट बिकॉज हमें अपनी इस सुपर पावर को हैंडल करना नहीं आता तो हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये बात तो बिल्कुल इलॉजिकल है। हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट अगर आप पूछ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आप बोल रहे हैं कि ना मुझे पास्ट के बारे में कुछ सोचना है और ना ही फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि प्रेजेंट की तो कोई सोच है ही नहीं। प्रेजेंट में तो आप बस होते हो, आप सांस लेते हो। सोच, विचार और टेंशन हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ना ही आप फ्यूचर के बारे में सोचो और ना ही पास्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कल मुंबई जाना है तो उसके लिए प्लानिंग करना, यानी कि टिकट खरीदना, अपना सूटकेस पैक करना, ये सब तो आज का ही काम है। तो अगर कल के बारे में सोचोगे नहीं तो आज एक्शंस कैसे लोगे? वैसे ही पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखोगे नहीं तो फ्यूचर कैसे बेटर होगा? सोचना तो मन का काम है। जिस तरह किडनी अपना काम करती है, लीवर अपना फंक्शन करता है, उसी तरह दिमाग, मन का भी फंक्शन है सोचने का। बस क्योंकि आपको अपना मन सही से संभालना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे निकाल कर फेंक दोगे। ये तो नामुमकिन है। अगर आप ब्रीदिंग प्रोसेस से परेशान नहीं होते तो फिर आप थिंकिंग प्रोसेस से परेशान क्यों हो रहे हो? असली सवाल ये है जिसका जवाब आपको जानना चाहिए, ना कि ये कि कैसे वर्तमान में जिया जाए। आप अपने थिंकिंग से इसीलिए परेशान हो क्योंकि आप पॉजिटिव बातें सोचना चाहते हो, लेकिन उसका उल्टा होता है। आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो। आप चाहते हो कि जब मेरा मन हो मैं तब सोचूं। असल में आप अपने मन को काबू करना चाहते हो, लेकिन हकीकत में आपका मन ही आपको काबू कर रहा है। मन आपका नहीं बल्कि आप मन के गुलाम हो। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहें तब सोचें, ताकि हम प्रेजेंट को जैसा है बिना कल की चिंता किए वैसा ही अनुभव कर सकें। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक इंसान को नो थॉट स्टेट में रहने की चाहे पूरे दिन में 5 मिनट ही सही, पर यह कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। नाउ वी नो थिंकिंग इज़ द वेरी नेचुरल प्रोसेस। यही तो हमें अलग बनाता है। लेकिन जैसे कि विचार हमें एक जगह तक लेके जाने के लिए सहायक होते हैं, वैसे ही विचारों से मुक्त होना हमारी प्रोग्रेस के लिए भी ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपने बच्चे को बाईसाइकिल चलाते देखा हो तो जो साइड के 2 छोटे टायर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उसको सिखाने में, बट अगर वो उसी का सहारा हमेशा लेता रह गया तो 2 व्हील्स पर कैसे साइकिल चलती है वो कभी भी नहीं जान पाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए नो थॉट स्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आप एक सन्यासी नहीं हो तो आपको इस संसार में ही जीना है, और इस संसार में जीने के लिए एक्शन लेने पड़ते हैं, कर्म करने पड़ते हैं। अब कर्म चाहे फिजिकल हो या मेंटल, सोच विचार के रूप में, वो तो होंगे ही। मतलब आज जो भी आप एक्शन लेते हो वो चाहे फिजिकल हो या मेंटल एक्शन हो, वो आप लेते हो प्रेजेंट में, पर आप हमेशा वो फ्यूचर के लिए लेते हो। सो अब हम ऐसा क्या करें कि हम एक्शंस भी लें, सोच विचार भी करें, बट बिना पास्ट या फ्यूचर में जाए।
आज में होते हुए एक्शंस फ्यूचर के लिए ही लिए जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट में होते हुए भी आप इस मोमेंट के प्रति अवेयर नहीं हो। मतलब आज में हो तो सही, पर उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आप खाना खाते हो जल्दी जल्दी और आपको पता भी नहीं लगता कि खाना कब खत्म हो गया, आप उसका स्वाद भी नहीं ले पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप वर्क तो प्रेजेंट में कर रहे हो, लेकिन आपकी चेतना आप में सिचुएटेड नहीं है और इसीलिए आपको उस पल में होने का एहसास नहीं होता। यही आपकी सफरिंग है, यही आपकी ट्रेजेडी है, प्रेजेंट में जीने के बाद भी प्रेजेंट में ना होना। और उस वजह से जो आप प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए एक्शंस लेते हो उन पर भी आपका पूरा ध्यान नहीं होता, और ध्यान ना होने की वजह से रिजल्ट यानी कि फ्यूचर खराब हो जाता है। फ्यूचर खराब तो आप फिर डिप्रेस्ड और अपनी कुंडली को ब्लेम करने लगते हो और ये फिर साइकिल हमेशा चलती रहती है। और उसके बाद आप कहते हो कि वो सब मेरे पिछले जन्मों का कर्म है। श्योर, पिछले जन्मों के कर्म किए होते हैं, पर कर्म को आप बुरे या अच्छे ये मत मानो। कर्म आर जस्ट एक्शंस। पिछले जन्म में आपने क्या किया वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज इस प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर रहे हो उससे अपना फ्यूचर जरूर चेंज कर सकते हो। इसी बात को बताने के लिए यानी कि हाउ टू एक्सपीरियंस द ट्रूथ ऑफ दिस मोमेंट को मैं गीता के एक श्लोक की मदद लेना चाहूंगी। You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your action. Never consider yourself to be the cause of the result of your activities, nor be attached to inaction. इसका मतलब है कि आपको कर्म करते वक्त ये नहीं सोचना है कि आप करता हो और ना उस एक्शन के रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में रहना है। The very duty of every human is to act, और इसीलिए कृष्ण भगवान ने ये बोला है कि जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। तो कल को बेहतर बनाने के लिए काम तो आपको आज ही करना है। तो अगर पास्ट को रिग्रेट नहीं करना तो आज बस आज ही कर रहे काम में पूरी तरह खुद को डुबो दो। इतना डुबो दो कि खुद ही वो काम बन जाओ। सरेंडर टू द वर्क, बी इन द स्टेट ऑफ सर्विंग। 3 things will happen। ऐसा करने से 3 बातें होंगी। आप अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाएंगे जो आप कर रहे हैं, और इस तरह से आप अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे। उस अवेयरनेस में आपका मन, आपकी कॉन्शियसनेस अपने केंद्र में स्थित हो जाएगी। आपको अपनी आत्मा का स्वाद मिल जाएगा और अपने होने का असली अर्थ भी आपको समझ आएगा। जब आप अपने काम में सच्ची लगन से जुटोगे तो आपका काम इतना प्रभावी और इतना प्रोडक्टिव हो जाएगा कि आप अपने आप ही रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दोगे। आप स्वाभाविक रूप से डिटैच्ड हो जाओगे। इसका मतलब जब आप परिणाम के बारे में नहीं सोचोगे तो फ्यूचर को आज में जीने की कोशिश भी नहीं करोगे, जो कि वैसे भी पॉसिबल नहीं है। जब ये नहीं होगा तो वो विशियस साइकिल टूट जाएगी और आप अपनी खुद की किस्मत खुद लिख सकोगे। अब आप ये कहोगे कि क्या इसका मतलब है कि हमें पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है? जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, आपको सोचना चाहिए। इनफैक्ट ये तो बिल्कुल इनवॉलंटरी है, जैसे आप सांस ले रहे हो। जैसे अगर आपको आज एग्ज़ाम देना है तो तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी ना। आप अपने पास्ट को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, वरना आप खुद ही नहीं बचोगे। ये ही आपके अस्तित्व का सत्य है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप एक छोटे से धूल के कण के बराबर हैं। नाउ यू कैन से द कॉन्सेप्ट इज ओके, बट गिव मी सम प्रैक्टिकल टिप्स हाउ टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ द ट्रूथ ऑफ द प्रेजेंट। देखो, सच्चाई से आप अवगत होते हो, सच्चाई को आप यूज़ नहीं करते, याद नहीं करते, लेकिन फिर भी एक आपको छोटी सी प्रैक्टिस मैं बता देती हूँ करने के लिए। आप हर समय 2 स्टेट्स में होते हो, ईदर यू आर वर्किंग और यू आर नॉट वर्किंग। तो जब आप काम कर रहे हो तो बस पूरा फोकस उस काम में लगा दो, मन से भी फिजिकली भी। जैसे अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो बस इसी वीडियो को देखो। बैक ऑफ द माइंड फ्यूचर की प्लानिंग मत करने लग जाओ। या फिर दूसरी स्टेट है कि आप कुछ नहीं कर रहे होते। तो जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो बस इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पर अपना ध्यान लेके जाओ। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को बार बार देखो, उसे ऑब्जर्व करो। होल नर्वस सिस्टम विल काम डाउन एंड यू विल गेट टू नो द रियलिटी ऑफ दिस वेरी मोमेंट। सो हर समय आपको बस एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट में तो आप जी ही रहे हो, लेकिन प्रेजेंट की रियलिटी को एक्सपीरियंस करना है।
जब ये होगा तो आने वाले कल का डर और बीते हुए कल की नेगेटिव सोच अपने आप खत्म हो जाएगी. सो इफ यू हैव come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. Feel free to give a thumbs up to this video, and also don't forget to subscribe my channel Natural Bonds, where I teach you the very art of manifestation through the power of spirituality. This is Akshita signing off.